हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएएसपी नासिक भर्ती 2023 के बारे में। और दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जिसके द्वारा आज के कुछ समय पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करे और वेलफेयर ऑफिसर और जूनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसीज की घोषणा की गई थी। अब इसका ऑफिशियल जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई है। जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट है वो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेसर, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट नहीं पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल जॉब्स की समय समय पे अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास ITI पास आउट की योग्यता है उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो हमारी वीडियो पे ज़रूर बने रहें और देखें सारी जानकारी। दोस्तों, ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, जिसको हिंदी में भारत प्रतिभूति मुद्रणालय कहा जाता है, ये जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइजेज है और जो कि पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में आती है। इसका जो मुख्य काम है वो प्रिंटिंग से संबंधित है। जो विदेश यात्रा से संबंधित दस्तावेज, जो पासपोर्ट की छपाई है, इसका काम इंडिया प्रेस सिक्योरिटी प्रेस के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, इसके द्वारा वेलफेयर ऑफिसर और जूनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो www.ispnasik.spmcl.com पे आप जाके फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे एक्टिविटीज दी है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट्स है। तो इसकी जो डेट रखी गई है 15 जुलाई 2023 से लेकर 16/8/2023 तक रखी गई। इसके दौरान आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेज है, जो कि ऑनलाइन आपको पेड करने हैं 15/7/2023 से 16/8/2023। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर और नवंबर में कंडक्ट की जाएगी। जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा वो दिसंबर या जनवरी 24 में अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल दी है। वेलफेयर ऑफिसर की एक पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन की 41, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की 41, जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो की 4, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर की 4, जूनियर टेक्नीशियन CST की 5, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की 1, जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट ग्राइंडर की 1, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की 1, जूनियर टेक्नीशियन फिटर की 4, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 2 और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की 3। टोटल 108 पोस्ट दिए। यहाँ पे आगे इनकी सैलरी दी। वेलफेयर ऑफिस के लिए 29,740 से 1,03,000 रखी गई है और बाकी की जो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है उसमें 18,780 से लेकर 67,390 रुपये पर मंथ रखे गए हैं। इसमें आगे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट की अपन बात करें तो जो एज लिमिट है वो वेलफेयर ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है और जूनियर टेक्नीशियन के लिए 25 वर्ष रखी गई है। इसमें SC ST OBC को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो आप यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर है, इनके पास डिग्री और डिप्लोमा कोर्स रिकॉग्नाइज हुए महाराष्ट्र स्टेट, यानी महाराष्ट्र स्टेट का की जो एजुकेशनल जो बोर्ड्स हैं या गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उन्हीं की डिग्री या डिप्लोमा चलेगा। इसके साथ उन्हें मराठी लैंग्वेज का नॉलेज और मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टेक्निकल, अब जूनियर अपन इसकी बात करें टेक्नीशियन सभी सेक्शंस की बात करें तो इसमें फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। NCVT SCVT द्वारा रिलेटेड ट्रेड्स में, या फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है रिलेटेड ट्रेड में। यदि कोई फिटर किसी में फिटर का, किसी में टर्नर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। इसके साथ ही यहाँ पे जो जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे प्रिंटिंग ट्रेड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा उनको 1 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। 1 साल के प्रोबेशन में यदि की सेवाएं संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहती है तो उसका प्रोबेशन पीरियड आगे बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और फिर अकोमोडेशन के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो क्वार्टर अलॉट किए जाएंगे।
जो कि कंपनी की अवेलेबिलिटी के आधार पे होगा। फिर एजुकेशन ऑफ बोर्ड वेलफेयर ऑफिसर के लिए 3 साल तक सर्विस करने का मिनिमम 2 लाख का एक बॉन्ड बनना होगा। अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, जिसमें 600 रुपये फ़ी रखी गई है जनरल EWC OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स के लिए, और जो SC ST फिजिकली टैलेंट जो पर्सनस है उनके लिए 200 रुपये फी रखी गई। अब सिलेक्शन प्रोसीजर बात करें, सबसे पहले वेलफेयर ऑफिसर तो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के आधार पे होगा, जो कि ऑनलाइन ही कंडक्ट की जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये 1 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज, लेबर वेलफेयर, ये सारी जो सब्जेक्ट है ये 72 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस के 12 क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 12 क्वेश्चन 12 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन 12 नंबर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 12 क्वेश्चन 12 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। 120 मिनट का टाइम आपका दिया जाएगा। अब जूनियर टेक्नीशियन की अपन बात करें तो इनका भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले जो प्रोफेशनल नॉलेज इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, जिसमें प्रिंटिंग, इग्रेवर, प्लेट मेकर, फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के शामिल इसके 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि 90 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 नंबर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, जिनको टाइम है वो आपको 120 मिनट का दिया जाएगा। जो टेस्ट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी और EWS कैंडिडेट को 55%, OBC कैटेगरी को 50%, SC ST कैटेगरी को 45% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। जिसको इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा तो नासिक, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR, दिल्ली, NCR, भोपाल, हैदराबाद और कोलकाता में रखा जाएगा। अब कॉल लेटर आपको इसके ISP nasik.spmcl.com पे पब्लिश किए जाए, जहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड या DOB लगाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इसको 4 फेज में अप्लाई करना। सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करनी है, फिर पेमेंट और फिर प्रोसीजर करनी है, फिर गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, स्कैन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइट रिटर्न डिक्लेरेशन, फिर अदर गाइडलाइंस। ये 4 आपको यहाँ पे जो सेक्शन दिए इसकी सारी डिटेल्स दी है, जिसमें आपको ये सारी प्रोसीजर बताई गई है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे सबमिट करना है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करने, इसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि आपको हाथ से लिखकर इस पर स्कैन करना है। और जो सिग्नेचर वो कैपिटल अक्षर में अलाउड नहीं होंगे, यानी आपको स्मॉल लेटर में करने, उन सबको स्कैन करके अपने पास रखना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले तो ISP-nasik.spmcil की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर लिंक ओपन करना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जिन कैंडिडेट्स जैसे जैसे वो अपनी डिटेल फिलअप करूँगा, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए। उसके बाद में आपको कंप्लीट प्रोसीजर करनी है। कंप्लीट उसके बाद आपको पेमेंट का फी का पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपको अपने फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर, जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अदर गाइडलाइंस दी है, जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी एग्जामिनेशन के साथ साथ जैसे भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको कॉल लेटर के साथ अपने ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी है वो आपकी वैलिड आइडेंटिटी की लेके जाने जरूरी होगी, जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी विद फोटोग्राफ होनी जरूरी है। राशन कार्ड इसमें अलाउड नहीं किया गया है। जो कैंडिडेट्स गिल्टी पाए जाएंगे मिसकंडक्ट करते हुए, उनके खिलाफ एक्शंस लिया जाएगा वो आपको। और जो कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल ले, उसके अपनी जो फोटोग्राफ हो वो पेस्ट कर दे, तो उसके नीचे आप जो क्रॉस साइन है वो आप इस पर साइन करने हैं। और जो एप्लीकेंट शुड ऑल्सो साइन एट स्टिपुलेट प्लेस। फिर यहाँ पे कुछ जो आपके सर्टिफिकेट्स है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी है। SC ST OBC PWD एक सर्विस में EWS कैंडिडेट्स के लिए उन्हें कौन कौन से सर्टिफिकेट किस किस तरह से बनवाने वो सारी। अब यहाँ पे मुंबई जो वेलफेयर ऑफिसर्स है तो उनको लिस्ट ऑफ डिप्लोमा एंड डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अंडर महाराष्ट्र वेलफेयर। तो किस किस रीजन की कौन कौन सी
बोर्ड द्वारा जारी की गई, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई डिग्रियां अलाउड, वो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है जो आप चेक कर सकते हो। जो कि महाराष्ट्र के साथ साथ वो अदर स्टेट है उसकी भी यहाँ पे बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी के नाम दिए हुए हैं जो कि आप चेक कर लेना। सबसे पहले तो इनकम और असेट सर्टिफिकेट है, ये इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाना है। फिर यहाँ पे द सेक्शन वाइज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जूनियर टेक्नीशियन इज एज अंडर, यानी किसको क्या क्या काम करना, टेक्निकल को यहाँ क्या काम करना उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दी है। फिर स्टूडियो को क्या काम का, कंट्रोल स्टोर, CST टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, शॉप फिटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स को क्या क्या जॉब रोल दिया जाएगा वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। दोस्तों मैंने जो सारी डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो में बता दी है। बाकी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप सारी डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से एक बार ज़रूर चेक कर ले। उसके बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता है वो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दे 16 अगस्त से पहले। दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी है ISP के द्वारा निकाली गई है, जिसमें और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जिसमें लग के आप अपने भविष्य को एक नया आकार दे सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।